अच्छा, एक ख्याल जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि भाई सऊदी अरब में अब ऐसा क्या हुआ कि इतनी बुरी कंपनी होने लगी या इतने बुरे हालात होने लगे काम की वजह से या और चीज़ों की वजह से। जानते हो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये है, ये जो है ना, ये सबसे बड़ी वजह है। ये जितनी गाड़ी खड़ी ना, ये सब चाइना की है, ये चाइना का शोरूम है। ये सबसे बड़ी वजह है। क्यों है वजह? वजह इसलिए है, ये जो गाड़ी है नई सथे के साथ पूरी कंप्लीट ऑन रोड 2 लाख रुपए में मिल जाती है। और जो मर्सिडीज की गाड़ी है, अगर तुम अच्छी कंडीशन की यानी 2010-12 मॉडल गाड़ी लोगे, वो 1.5 लाख की आएगी। 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000, 1,40,000। और उससे ऊपर जाओगे, जैसे MB5 आ रही है अब, वे 2,60,000 की आती हैं। जो रास होती है उनके लिए तुम्हें सथा अलग से बनवाना पड़ेगा। अब इन गाड़ियों ने जो है हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि गाड़ी तो ये हर कोई बना रहा है। और दूसरी बात जो है, सऊदी अरब के अंदर गाड़ी बनाना बहुत ज्यादा आसान है इन सऊदियों के लिए। क्यों है आसान? इन्हें जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से फुल हेल्प मिलती है। अपने उधर की तरह नहीं है कि किस्त नहीं दी तो गाड़ी खींच के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है यहाँ सिस्टम। यहाँ जानते हो क्या सिस्टम है? जैसे कि काम नहीं है गाड़ी के पास और गाड़ी खड़ी है और तुम्हारी गाड़ी बैंक से है लोन पे, यहाँ तुम्हें लोन की सिर्फ किस्तें देनी पड़ती हैं, ब्याज यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो सऊदी अगर ब्याज जैसे देते भी हैं तो वो उन्हें वापस मिल जाता है, जो 15% कब लगने लगा है वो वापस मिल जाता है सबको। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है गाड़ी बनाने की, वो ये है कि जो गाड़ी यहाँ बनती है और गाड़ी अगर खड़ी भी रहे ना, तो उसके ऊपर भी लोन हो जाता है। यानी कि जैसे कि इन्होंने गाड़ी ली और गाड़ी के पास काम नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को एक लेटर पैड, कंपनी के जो दरीबा नंबर होगा, जो टैक्स नंबर होगा और भी जो डॉक्यूमेंट होंगे, वे सारे गवर्नमेंट को ईमेल करेंगे, ठीक है, या सबमिट करेंगे किसी भी मकतब में जाके, कहेंगे कि भाई हमारे पास काम नहीं था और हम इस वजह से किस्त नहीं दे पाए गाड़ी की। तो क्या होगा जानते हो? गवर्नमेंट वो किस्त भरने के लिए इन्हें लोन देगी। अब हमारे उधर क्या है, पहले तो आधार कार्ड लाओ, फिर पैन कार्ड लाओ, फिर राशन कार्ड लाओ, फिर वोटर ID लाओ, पता नहीं क्या क्या है। यहाँ सिर्फ इनका काम होता है, बताखा बोलते हैं अरबी में, जो सऊदियों का होता है उसे बताखा बोलते हैं। उससे सारे काम होते हैं। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पैन कार्ड, इनकी दूसरी ID नहीं है, एक अकामा है और एक लाइसेंस है, बस। दूसरी इनके पास कोई ID नहीं है कि क्या होती है, उसी से इनके सारे काम होते हैं। अब गाड़ी इतनी सस्ती मिल रही है तो हर आदमी ट्रांसपोर्ट लाइन में आ रहा है। जिस पे कोई काम नहीं आता है वो क्या करता है, गाड़ी ले लेता है लोन पे, ड्राइवर पकड़ता है, चलवा लेता है। गाड़ी की किस्त नहीं जाती है तो गवर्नमेंट को अपील डाल देता है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे मसला है। गवर्नमेंट फुल है सपोर्ट करती है। अब गाड़ी तो इतनी होगी लेकिन काम वही है, जो काम है, जितना काम था वही है, काम नहीं बढ़ रहा है। अब सपोज करो तुम कहीं 40 गाड़ी चलती है, उनका काम अच्छा चल रहा है, अब वहां पे तुम 100 गाड़ी चलाने लगो तो वहां के काम का हालात कैसे होंगे? अब हर कंपनी में सऊदी अरब की, चाइना की ये गाड़ी देखने को मिलेंगी, कोई 500 गाड़ी, कहीं 300 गाड़ी, कहीं 100 गाड़ी, कोई 50 गाड़ी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा कफील ले लो, इसकी कोई भी वो नहीं थी गाड़ी बनाने की, 1-2 गाड़ी थी, 2-4 गाड़ी मर्सिडीज की लेता था। अब जब से इसे चाइना के बारे में पता लगा है ना, चाइना के ही पीछे पड़ गया है और इतनी सपोर्ट गवर्नमेंट करती है तो यानी कि वो भी टेंशन नहीं है। अब चाइना की गाड़ी 2 लाख रुपए में मिल जाती है और वे गाड़ी जो है 3,30,000 रियाल में मिलती है, जो मर्सिडीज की है, और वे गाड़ी चली हुई मिलती है। क्योंकि जर्मनी से जो गाड़ी आती है वो 0 मीटर नहीं आती है, जो सऊदी अरब में बनती है या जो जॉर्डन में बनती है वे 0 मीटर होती है। लेकिन जर्मनी की गाड़ी 2 या 3 साल चलने के बाद आएगी। जैसे कि हमारी टाटा है, अब टाटा सऊदी अरब में है, कुछ टाटा ऐसी होंगी जो सऊदी अरब में ही बन रही है, कुछ टाटा ऐसी होंगी जो इंडिया में बन रही है, तो फर्क होता है ना दोनों चीजों में। अब ऐसे ही यहाँ फर्क है, जैसे कि मर्सिडीज की जो यहाँ पे बन रही है वो 0 मीटर है, थोड़ी कम कीमत में मिल जाएगी। लेकिन लोग बात क्या है, सऊदी जो है वो जर्मनी लेनी पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी की गाड़ी जो मर्सिडीज है उसकी सबको पता है कि क्या वैल्यू है और उसकी क्वालिटी क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है मेन चीज। इस वजह से काम के हालात, लोग बागों की कटिंग, हर चीजें बढ़ गई। वही कंपनी अब कटिंग करने लगी है, जो कंपनी अब से पहले मुखालफे भरती थी, कोई कटिंग नहीं करती थी, अब वे कंपनी मुखालफे भी काटती है और कटिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। क्यों? गाड़ियां ज्यादा हो गई है और काम कम है, ये वजह है, और इससे ऊपर कोई भी वजह नहीं है। काम वही है जो था, बस गाड़ियां ज्यादा होगी।